रामकृष्ण परमहंस के बारे में खतरनाक सच। रामकृष्ण परमहंस कौन? स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद को जो तैयार किया रामकृष्ण परमहंस ने, और उसके बाद हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जो वेदों की शिक्षाएं हैं, खासकर अद्वैत वेदांत, वो भारत से बाहर पहुंचाया लोगों की मदद करने के लिए कि इंडिया की जो स्क्रिप्चर है, जो फिलॉसफी है, एक बार उसको देखो। और स्वामी विवेकानंद बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे। तो सोचो, स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्ति तैयार करने वाला उनका गुरु कैसा होगा। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और ये तो तुम्हें एक स्वामी विवेकानंद दिखाई दिया है, ये तो तुम्हें एक नरेंद्र जो स्वामी विवेकानंद बन गया वो दिखाई दिया है तुम्हें। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने ऐसे पता नहीं कितने स्वामी विवेकानंद तैयार किए थे जो सामने आए ही नहीं, जो पहाड़ों में चले गए, जंगलों में चले गए, कहीं जाकर तपस्या करने लगे, वो सामने आए नहीं। वो स्वामी विवेकानंद से भी ज्यादा कई गुना इंटेलिजेंट थे रामकृष्ण परमहंस। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन छूकर एनलाइटन कर देते थे लोगों को, छूकर आत्मज्ञान देते थे। बहुत सारे लोगों को उन्होंने आत्मज्ञान दिया, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, रामकृष्ण परमहंस ने। अब उनके जीवन की एक घटना, रामकृष्ण परमहंस, बात हो रही है, पर ब्रह्म की बात हो रही है, ब्रह्म चर्चा हो रही है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात हो रही है, सत्य की बात हो रही है, एनलाइटनमेंट की बात हो रही है, अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट रियलिटी की बात हो रही है। सत्य क्या है, सत्य की खोज पर बात हो रही है। और रामकृष्ण परमहंस जो है वो बात करते करते बीच में ही जाकर किचन में चले जाते थे और माँ शारदा से पूछते थे, अपनी पत्नी से, कि क्या बनाए। खाने को लेकर कहते ना, बिल्कुल चटोरे, बिल्कुल लिलज्जी, बिल्कुल लालची, बिल्कुल ग्रिडी, कंप्लीटली। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो खाने को लेकर बहुत ज्यादा लालची थे। बातचीत चल रही है आपस बीच में और बार बार पूछ ले रहे हैं, माँ शारदा कहीं से गुजर रही है, आज क्या बना है, आज खाने में क्या बनाया है, मुझे भूख लग रही है। खाने में बहुत रस था उनको, बहुत दीवाने थे खाने के। तो उनके आसपास के जो लोग थे वो सोचते थे, यार ये व्यक्ति एक तो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है ये, और इसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, लेकिन इसकी खाने को लेकर अटैचमेंट तो समझ में नहीं आती। ये खुद ही मुक्त नहीं है क्या? तो जो शिष्य वगैरह थे वो कभी कभार डाउट में रहते थे रामकृष्ण परमहंस के। तो एक बार रामकृष्ण परमहंस से पूछा जाता है कि आप खाने को लेकर इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं, आप इतने ज्यादा खाने को लेकर डेस्परेट क्यों हैं। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मेरी बात को समझो जरा, मेरी दुनिया से सारी अटैचमेंट्स खत्म हो चुकी है, सारी अटैचमेंट्स मैंने छोड़ दी है, मेरी नाव के सारे लंगर खुल चुके हैं, बस मेरी नाव अब एक खूंटे से बंधी हुई है, और वो खूंटा है खाना। और उसको मैंने जानबूझकर पकड़ा हुआ है, क्योंकि अगर मैंने वो भी छोड़ दिया ना, तो फिर मेरा इस दुनिया से काम ही क्या रहेगा। मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ, कंप्लीटली फ्री हूँ, कोई बॉन्डेज नहीं है, मेरे को मुक्ति मिल चुकी है, लिबरेशन मिल चुकी है। लेकिन जानबूझ के मैंने अपने आप को खाने से बांध रखा है, ताकि मैं इस दुनिया में रह सकूं, इस संसार में रह सकूं और अपना काम पूरा कर सकूं। मेरा जो काम है, जिस पर्पस के लिए मैं आया हूं,
लोगों को जगाने, लोगों को सही नॉलेज देने, लोगों को सत्य के बारे में बताने के लिए। और वो काम तब तक मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तो अटैचमेंट सारी जा चुकी है, मैं तो तुरंत चला जाऊंगा। तो इस धरती पर रहने के लिए, जो माया है, इस पर रहने के लिए मुझे माया के किसी एक फॉर्म से अटैच होना पड़ेगा। लेकिन वो अटैचमेंट पता है उनको, वो अवेयर है इस चीज से लेके, इज अवेयर, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं है ये। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, और देख लेना जिस दिन, समझ लो अगर मैंने खाने में मेरी अगर जिस दिन रुचि नहीं रही, अभी मैं जितना ऑब्सेस्ड हूँ खाने को लेकर, आगे अगर मैं नहीं रहा तो उसके 3 दिन बाद मेरी डेथ हो जाएगी। तो लोगों ने सोचा कि शायद रामकृष्ण परमहंस जो है ये हमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि भाई इनको खाना बहुत पसंद है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ताकि हम इनको जज ना करें। लोगों ने सीरियसली नहीं ली इनकी ये बात। तो एक बार माँ शारदा रामकृष्ण परमहंस को खाना देने के लिए जाती है। रामकृष्ण परमहंस खाने की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं खाने से। माँ शारदा चौंक जाती है, कहती है खाना जब भी आता था, पहली बात तो आता था ये नाक में दम कर लेते थे, खाना लाओ खाना लाओ, और बार बार उठ के थाली में देखते थे क्या क्या है, क्या क्या परोसा हुआ है। लेकिन आज तो ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने खाने से मुंह मोड़ लिया, खाने की तरफ पीठ कर ली। माँ शारदा को वो बात याद आ जाती है जो रामकृष्ण परमहंस ने बताई थी। उस टाइम माँ शारदा ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया था, अब माँ शारदा को ये बात याद आ जाती है। माँ शारदा के हाथ से थाली छूट जाती है, माँ शारदा चिल्लाने लगती है, और ठीक 3 दिन के अंदर ही रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग खुद चुनते हैं, खुद जानते हैं इनलाइटनमेंट किसको देनी है, कैसे देनी है, कब तक देनी है, अपने हिसाब से। इसे तो फ्रीडम कहते हैं। फ्रीडम का मतलब जो पूरी तरह से फ्री है, जिसका बंधन भी उसका जोड़ा हुआ है। मतलब अगर वो किसी से बंधा है तो उसको पता है वो बंधा है, और उस बंधन में भी उसके लिए फ्रीडम है, और उसको पता है इस बंधन को कब काटना है। आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आया, कमेंट में बताएं मुझे। और छोटी सी कोशिश मैंने की है। मेडिटेशन के बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन सही मेडिटेशन क्या है, मैंने बहुत रिसर्च करके एक कोर्स बनाया है। एक्चुअल में सही मेडिटेशन क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है मेडिटेशन, इसके बारे में टोटल 10 वीडियोस हैं। इस कोर्स की इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है इस पर ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर। थैंक यू वेरी मच।